नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को रांची स्थित भाजपा कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा अन्नपूर्णा देवी, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो, विधायक लंबोदर महतो और उमाकांत रजक समेत 14 लोकसभा सीट के एनडीए प्रत्याशी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसमें शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड में लोकसभा के 100% परिणाम को हासिल करने के लिए बैठक हो रही है। वहीं अन्य उम्मीदवारों ने भी पार्टी और अपनी जीत पर भरोसा जताया। लोकसभा के संदर्भ में आज एक जॉइंट मीटिंग रखी गई है, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी और जिला के भी अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो संयुक्त रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में चूँकि प्रत्याशी तय हो गए हैं, तो कार्यक्रम के स्वरूप पर ही चर्चा होगी। 100% विजयी पर चर्चा होगी। पर लोकल एंटी इनकम्बेंसी वगैरह सारी चीज़ों पर बात होगी। और चुनौती आप लोग देख रहे हैं अभी बिल्कुल वही पार्ट होगा ना। आज कोई भी चुनौती जो आप बोल रहे हैं या आपको दिख रही है, हमारा प्लान भी उसी के ऊपर होगा। और हम लोग उसी के बल पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और लगातार हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी। मैम, क्या लगता है महागठबंधन की तरफ से अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो पाया है, क्या कारण लग रहा है? लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, इसलिए उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। पहचान के मोहताज नहीं है। पब्लिक हमको पूरा तरह से पहचानती है और 3 टर्म के एमएलए बने हैं और बहुत तरह का हमने विकास का काम किया है। पूरे झारखंड में कोई मोहताज नहीं है और पूरे तरह से महत्वपूर्ण होता है और देश हित में होता है, जनता के हित में होता है, इसलिए महत्वपूर्ण होना ही होता है। नहीं, बहुत विवाद चल रहा है दुल्लू जी। कोई भी बात सरयू राय आपके पीछे पड़े हुए, आपके विषय को उठाए जा रहे हैं। उनको पीछे पड़ने दीजिए, हम उनके पीछे नहीं पड़े। ऑडियो वायरल हो रहा है। ये प्रिंस खान का एंट्री कैसे हो गया? ये इसमें जांच का विषय है। आज उनको रिलीज के लिए है, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को रिलीज के लिए इसका गंभीरता जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी करवाया या कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। इसमें भाजपा एवं आजसू पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में चतरा लोकसभा क्षेत्र से कालीचरण सिंह को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा एवं सभी ने इसका विरोध किया। राजधानी प्रसाद यादव समर्थित कार्यकर्ता का कहना है कि वर्तमान में चतरा लोकसभा से घोषित प्रत्याशी पार्टी में राजधानी प्रसाद यादव की अपेक्षा काफी नहीं है। उनकी लोकप्रियता और जनाधार भी राजधानी प्रसाद से कुछ कम ही है। ऐसे में भाजपा के द्वारा कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने का निर्णय गलत है, जिसका सभी विरोध करते हैं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस प्रकार का विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि जिन्हें टिकट की अपेक्षा होती है और टिकट किसी कारणवश नहीं मिलता, तो उनके मन में थोड़ी कसक रह जाती है। बाहर में ये आरोप लग रहा है कि पार्टी टिकट बेच रही है। अब बाहर में तो कोई भी कुछ बोलेंगे, आप उसके पीछे कोई कौवा काम ले गया तो कौवा के पीछे हम दौड़े तो ये आप भी क्या कार्यकर्ता है? अरे भैया, हमारे भी कार्यकर्ता, किसी को कोई नाराजगी होती है तो बोलता है। इस प्रकार की कोई बातें चलती रहती है थोड़ा सा। तो हम लोग अपना प्रत्याशी मांग रहे हैं। बीजेपी के 40 साल से काम कर रहे हैं हमारे राजधानी प्रसाद यादव जी, तो बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में, सांसद के रूप में हम लोग राजधानी प्रसाद यादव जी का नाम प्रस्तावित करने के लिए बोल रहे हैं। जी, कालीचरण सिंह जी का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नए अभी बीजेपी में आए हैं। उनको आगे कुछ सीखने दीजिए, उसके बाद ऐसा डिसीजन लीजिए ना। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को दिल्ली से लौट आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के झारखंड लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा जल्दबाजी में नहीं करने वाली है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। बीजेपी जिस प्रकार से जल्दीबाजी में लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की और फिर बाद में उन्हें बार बार प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। साथ ही धनबाद लोकसभा संसदीय सीट के विषय में कहा कि प्रशासनिक पहल पर चुनाव निष्पक्ष होगा। रही बात सरयू राय के धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की, तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा।
कांग्रेस संगठन के निर्णय को सर्वमान्य मानता है और कांग्रेस पार्टी सभी का स्वागत करता है। देखिए, सारी चीज़ों को सोच समझ के निर्णय लेना होता है और सभी पार्टियां अभी के सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दी में निर्णय लिया है उसको बार बार उनको बदलना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ 1-2 दिनों में और उनको बदलना पड़ेगा। तो पहले जो उन लोगों ने काम किया है, जो जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद हमारी तैयारी संगठन से है, उम्मीदवार से नहीं है। और संगठन जो है जब तैयारी करके रखता है तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चुनाव हम जीतेंगे और उस निमित्त हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता काफ़ी लेट हो रही है? नहीं, कौन सी देर हो गई। हमने तीसरे और चौथे चरण का अनाउंस कर दिया है। अब जो चौथा और पांचवा और उसके बाद छठे और सातवें मेरा चुनाव होना है, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग संगठन में विश्वास करने वाले लोग हैं और संगठन सर्वोपरि है। जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा कार्यकर्ता लगेंगे। वहीं नशा पर नकेल कसने के लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दसमपोल थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासनिक गठित टीम ने मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी ग्रामीण एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि प्रशासनिक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक अभियुक्त एतवा मुंडा को उसके घर से गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके घर से अफीम, टोडा, देसी महुआ शराब, बियर एवं अन्य सामान बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है एवं संबंधित मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोग मौजूद थे। इसी क्रम में छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में हम लोगों ने उनके घर से डोडा 50 केजी और अफीम 1.3 केजी, देसी महुआ शराब 20 लीटर और अन्य ब्रांड जैसे MC डोलेक्स, इंपीरियल ब्लू, PM ब्लैक और 8 PM ब्लैक, इस तरह से हम लोगों ने फॉरेन लीकर भी उनके पास से बरामद किया गया है। इसके तहत एतवा मुंडा जो वहाँ ये सेल कर रहे थे, उनको विधिवत NDPS एक्ट एवं उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। यस, डोडा का वैल्यू जैसे 1.3 केजी है, 50 केजी है, तो आप समझ लीजिए लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख का डोडा का होगा। लीकर कितने? लीकर आपका है 20 से 30 हजार रुपये का लीकर है। इधर जमशेदपुर पुलिस ने फर्जी जमानतदार बनकर जेल में बंद अपराधियों को छुड़ाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में सिद्धगोड़ा निवासी अरविंद प्रसाद सिंह और सरायकेला जिले के आदित्यपुर का नवीन कुमार राय शामिल है। एसएसपी किशोर कौशल ने पुलिस ऑफिस में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया। बताया कि लगातार उन्हें सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड एवं वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाकर जेल में बंद अपराधियों को जमानत दिलवा रहे हैं। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और सिविल कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने कोर्ट में हर आने जाने वाले लोगों की कड़ाई से जांच शुरू की। इसी क्रम में सोमवार को सिविल कोर्ट गेट नंबर 3 से पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को पकड़ा। जांच करने पर उनके पास से एक ही नाम, पता एवं नंबर के कई आधार कार्ड मिले, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों का फोटो लगा था। इसके अलावा कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड का मूल प्रति, छाया प्रति, स्टाम्प टिकट, अलग अलग लोगों का 30 पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पैसा लेकर अपराधियों की जमानत के लिए फर्जी बेलर बनते हैं और कागजातों में हेराफेरी कर दूसरे को भी फर्जी बेलर बनाते हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद पुलिस ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके पास से 54 आधार कार्ड, 17 वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड, 25 सेट आधार कार्ड एवं वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर एवं वाहनों का पॉलिसी पेपर का छाया प्रति, 57 स्टाम्प पेपर, अलग अलग व्यक्तियों के 30 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 छोटा स्टेपलर और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। करके जमानतदार बन रहे हैं, क्रिमिनल्स के बेलर बन रहे हैं और कुछ मामलों में उनको सफलता भी हासिल हो जा रही है बेल करवाने में फर्जी बेलर बन के। तो इस संदर्भ में जो है लगातार निगरानी रखी जा रही थी और उस निगरानी के दौरान ही दिनांक 1/4/24 को सिविल कोर्ट गेट नंबर 3 पर जो तैनात हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे, उनके द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां पर हिरासत में लिया गया और जब उनकी जांच की गई, उनके पास से
एक ही आधार कार्ड नाम पता के कई आधार कार्ड हम लोगों को मिले जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हैं। उसी प्रकार से कई वाहनों के भी रजिस्टर्ड कार्ड्स हम लोगों को मिले, आरसी कई आपको गाड़ियों का मिला, स्टाम्प टिकट्स मिले उनके पास से, और अलग अलग व्यक्तियों के लगभग 30 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी इनके पास से बरामद हुए। इन 2 गिरफ्तार अपराध कर्मियों की बात करें तो पहला अरविंद कुमार सिंह है जो सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, दूसरा जो है वो नवीन कुमार राय है जो वैसे मूलतः भागलपुर का है लेकिन यहाँ आदित्यपुर का रहने वाला है। कुल मिलाकर के आधार कार्ड 54, वाहनों का रजिस्टर्ड कार्ड कुल 17, आधार कार्ड एवं वाहनों का रजिस्टर्ड एवं वाहन का पॉलिसी पेपर की छाया प्रति 25, स्टाम्प टिकट 57, अलग अलग व्यक्तियों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 और फ़ोन वगैरह इत्यादि सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। इधर दक्षिण छोटा नागपुर रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश शाह मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिला पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो एवं सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर उपस्थित थे। बैठक में आईजी द्वारा शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव को संपादित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के उपरांत हेडक्वार्टर डीएसपी प्रदीप उरांव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक मतदान के लिए आईजी द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर शामिल थे। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को एक एक बूथ का निरीक्षण करने को लेकर कहा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर खास नजर रखने को कहा गया है। जिले में नशाखोरी व ड्रग्स की रोकथाम को लेकर छापेमारी अब करने का निर्देश दिया गया है। इससे पूर्व सरायकेला एसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सरायकेला एसपी मनीष टोप्पो, चांडिल एसडीपीओ सुनील राजभर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मुख्य रूप से शामिल थे। कार्यालय में आईजी सर के द्वारा इलेक्शन से संबंधित मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और सभी एसडीपीओ उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्शन को अच्छी तरह से कराना है। एक एक बूथ पर जाकर देखने का निर्देश दिया गया है और विशेषकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए बोला गया है। जो भी इलेक्शन का एजेंडा था सर के द्वारा बहुत अच्छी से सभी को बताया गया है। आपसे रिलेटेड या जो भी इलिसिट ड्रग्स है सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग बहुत सारे सीजर भी किए हैं और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इधर दक्षिण छोटा नागपुर रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश शाह मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिला पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो एवं सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर उपस्थित थे। बैठक में आईजी द्वारा शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव को संपादित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के उपरांत हेडक्वार्टर डीएसपी प्रदीप उरांव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक मतदान के लिए आईजी द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर शामिल थे। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को एक एक बूथ का निरीक्षण करने को लेकर कहा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर खास नजर रखने को कहा गया है। जिले में नशाखोरी व ड्रग्स की रोकथाम को लेकर छापेमारी अब करने का निर्देश दिया गया है। इससे पूर्व सरायकेला एसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सरायकेला एसपी मनीष टोप्पो, चांडिल एसडीपीओ सुनील राजभर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मुख्य रूप से शामिल थे। कार्यालय में आईजी सर के द्वारा इलेक्शन से संबंधित मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और सभी एसडीपीओ उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्शन को अच्छी तरह से कराना है। एक एक बूथ पर जाकर देखने का निर्देश दिया गया है और विशेषकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए बोला गया है। जो भी इलेक्शन का एजेंडा था सर के द्वारा बहुत अच्छी से सभी को बताया गया है। आपसे रिलेटेड या जो भी इलिसिट ड्रग्स है सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग बहुत सारे सीजर भी किए हैं और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन एक्शन में है। इसी क्रम में धालभूमगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से
4.61 लाख रुपए नगद और भारी संख्या में नकली शराब बनाने में प्रयुक्त सामान बरामद किए गए हैं। धालबुंगर थाना क्षेत्र में एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर और एसडीएम सचिदानंद महतो ने सोमवार को संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस दरमियान धालबुंगर चौक के पास 4 चक्का में नकली शराब की मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई। सरकारी शराब दुकान के पीछे बने पीएम आवास को भाड़े पर लेकर ये अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस को देखते ही आरोपी सरकारी शराब दुकान का कर्मचारी अजीत सिंह फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। घर से पुलिस ने 4.61 लाख रुपए नगद, 500 खाली बोतल, भारी मात्रा में शराब के लेबल और 13 लीटर स्पिरिट बरामद किया है। एसडीओ सचिदानंद महतो ने बताया कि कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाई जा रही है। नकली शराब बनाने वाले गिरोह का सरगना अजीत सिंह फरार है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार जहरीली शराब बनाकर अपराधी आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत राम जन्म नगर स्थित काली मंदिर के पास रहने वाले समीर कुमार सिंह को पुलिस ने गांजा बेचते गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से कुल 20.90 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को मंगलवार की दोपहर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कदमा में छापेमारी की गई, जहां से समीर को गांजा के साथ पकड़ा गया। मौके से एक डिजिटल तराजू भी बरामद किया गया, जिसे गांजा को वजन करने में काम में लाया जाता था। एसएसपी ने बताया कि समीर बीते 7-8 सालों से ये काम कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे एक व्यक्ति गांजा की सप्लाई करता है, लेकिन उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। वह कम मात्रा में ही गांजा बेचता था, पर इस बार उसने भारी मात्रा में गांजा मंगाया था। पुलिस मुख्य तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। प्रभारी कदमा है, वो इस टीम में थे और उनके साथ उनके थाने के अन्य पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे। साथ ही साथ इस पूरे सीजर में जो एसडीओ धालबुंग है वो भी इसमें शामिल थी और इस छापामारी के दौरान 20 किलो 900 ग्राम जो है गांजा वहाँ से बरामद हुआ। इसके अलावा एक डिजिटल तराजू तथा एक फ़ोन भी बरामद हुआ, जिसका उपयोग कहीं न कहीं इसके खरीद फरोख्त के पर्पसेस के लिए भी किया जाता था। उनके विरुद्ध जो एक लगातार अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी छापेमारी और एक बड़ा सीजर इस मामले में हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक एनडीपीएस के आचार संहिता लगने के बाद 14 कांड अभी तक दर्ज किए गए हैं और 16 अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और ये अभियान अभी लगातार जारी है। जमशेदपुर में इस साल निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले काफी संख्या में बच्चे फेल हुए हैं। शहर के लगभग सभी स्कूलों में बच्चे के फेल होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी काफी परेशान हैं। ताजा मामला काशी हाई स्कूल का है। इस स्कूल में भी कई बच्चों को फेल कर दिया गया है। इसे लेकर फेल होने वाले बच्चों के अभिभावक मंगलवार को स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से अगली कक्षा में प्रमोट करने की गुहार लगाई। अभिभावकों का कहना था कि जब 3 विषय में फेल हुए बच्चों का रीटेस्ट लिया जा रहा है, तो जो 4 विषय में फेल हुए हैं उन बच्चों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। सभी ने 4 सब्जेक्ट में फेल हुए बच्चों का भी रीटेस्ट लेने की मांग की, ताकि पास हो जाने पर उनका 1 साल बच जाएगा। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में मंगलवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी कुलदीप चौधरी और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़, एसडीओ रीना हांसदा सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान डीसी ने सभी से मतदान करने की अपील की और कहा कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है। चुनाव में भाग लेकर आप अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं डीआरएम ने सभी से वोट करने और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील करते हुए इस जागरूकता अभियान के सफल आयोजन के लिए डीसी और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता को लेकर शपथ दिलाई गई, टोटो रैली को हरी झंडी दिखाई गई, सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया, नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ, ट्रेन सुविधा को लेकर ट्रायल लिया गया। इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस लोकसभा के चुनाव में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे सटीक और कारगर तरीका है मतदान।
तो आज उसी क्रम में आप सभी लोगों के सहयोग के साथ हम लोग मतदाता प्रतिज्ञा करेंगे, जिसमें एक वोटर्स प्लेज है जिसको मैं पढ़ूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ करेंगे और इसको साथ साथ मेरे फॉलो करेंगे। इस वोटर्स प्लेज को हम शुरू करते हैं। Officers and all my colleague officers from railways and all the people assembled here. So we thank Shri Kuldeep ji, District Collector Chaibasa, for coming to our premise for a voter awareness campaign. So it only shows your vote is very important for the country. So yes, sir has taken a full day off for this purpose. तो ये हमारा हक और ड्यूटी भी बनता है कि हम लोग अपना वोट इस्तेमाल करें। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित पावरू ग्राम सभा द्वारा प्राकृतिक पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे गांव की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए हाथा बिरसा चौक पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात सरहुल नृत्य करते हुए ग्रामीण वापस गांव पहुंचे, जहां एक दूसरे को सरहुल की बधाई थी और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। मानिक सरदार ने कहा कि सरहुल के बाद ही पेड़ में आए नए फल फूल का सेवन सभी कर सकेंगे। वहीं सरायकेला खरसुआ जिला के इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कुईडी में डूमटान मोड़ में आदिवासी सरना समिति की ओर से वार्षिक सरहुल महोत्सव का आयोजन हुआ। सखुआ पेड़ की डाली जमीन में गाड़कर पुजारी कीर्तिवास सिंह मुंडा ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। यहाँ हड़िया, चावल व चेनगा का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर अच्छी फसल, निरोगता व सुख शांति की कामना की। इसके बाद उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं रांची के न्यू झारखंड सांस्कृतिक कला मंच, मुकरुमडी के कलाकारों व चांडिल के युवा आदिवासी संस्कृति कला मंच हाथी कोचा उर्माल द्वारा एक से बढ़कर एक सरहुल पाता नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेता विनोद राय, विश्वनाथ उरांव, झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम ने मांदर नगाड़ा बजाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।